हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप? देखिए बच्चों, पिछली जो वीडियो में हम बात कर रहे थे एडिशन मॉडलों की बात कर रहे थे, और आज हमारा अगला टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडलों। जिन बच्चों ने एडिशन मॉडल नहीं पढ़ा है तो वो पिछली वीडियो में जाएं और उस वीडियो के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडलों एक बार सीख लें, क्योंकि जब हम अगली वीडियो पढ़ते हैं एकदम डायरेक्ट उस पर आएंगे और पिछला हमारा पढ़ा हुआ नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश करिए कि पीछे वाली वीडियो देखिए, उसके बाद अगर ये वाली वीडियो देखिए। और बच्चों, जिन लोगों ने जैसा हमारी सब समझ में आ रहा है तुम लोगों को, तो नई वीडियो के लिए अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि तुम्हें नया जो नोटिफिकेशन होगा, जो नई वीडियो आएगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अब बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की। देखो, हमने जो एडिशन मॉडल किया था उसमें और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन क्या है इसकी? लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। ये दो इंटीजर्स हैं एंड एम इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। देन मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम ऑफ ए and B is denoted and defined। देखिए, उसमें हमने प्लस लिखा था, बस इसमें यहां पर प्लस ना लिखा है, यहां लिखी जाएगी मल्टीप्लाई। और यहां पर P लिख रखा है, इसमें P लिख दीजिए, बात तो वही है, और यहां पर P लिख दीजिए। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी की, तब डिवाइड करेंगे पी से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा। वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी डिवाइडेड बाय P। यहां पर भी मैंने शायद मॉडलो M लिख दिया, उसे हटा दीजिए वहां से, M लिख के P लिख दीजिए, क्योंकि इसने P बोला है तो मैंने P लिख दिया। तो नोटेशन है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, यहां पर भी P लिख लीजिए। यहां पर मैंने P लिख दिया। ठीक, अब जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन मॉडल 7 किसका, 3 और 4 का। ये तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करिए तो वो 12 हो जाएगी, और 12 को 7 से डिवाइड करिए तो 7 बन जाए, 7 आ जाएगा, 5 बच जाएगा, तो रिमाइंडर 5 आया, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, बस एडिशन मॉडल में और मल्टीप्लिकेशन मॉडल में। मल्टीप्लिकेशन बस मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करना होता है। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे सामने एग्जांपल आ गई इस टाइप की। एग्जांपल मान लीजिए 2, ये आ गया 3, 2, और यहाँ पे आ गया मान लीजिए 7। अब तुमसे कहा जाए तो 3 2 या 6 हो गया, और 6 को 7 से डिवाइड करोगे, अब ये कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो 6 ही आएगा। बस ये तो तरीका वही है, बिल्कुल सेम जो है। एक नोट ध्यान रखना, वहां भी लिख पाया था मैंने एडिशन मॉडल में भी, कि मान लीजिए कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है बी मल्टीप्लिकेशन मॉडल पी और यहाँ सी, 2 बार मल्टीप्लिकेशन मॉडल लेना है, लेकिन मैंने कहा था 2 बार लेने की जरूरत नहीं है, एक बार से काम चल जाएगा। बस तुम्हें ए बी सी की सिंपल एक बार मल्टीप्लाई कर लेनी है और एक बार पी से डिवाइड कर देना है, तो आंसर वो सेम आएगा। तो जब भी कभी तुम्हारे यहाँ तो 2 की लिखा है, दोनों तुम 10 जगह भी लिखा हो ना मल्टीप्लिकेशन मॉडल, ठीक है, लेकिन सेम हो चाहिए, पी सेम हो चाहिए।
तो तब तुम एक बार इन सब की सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार डिवाइड कर दीजिए प्लीज, तब भी वही आंसर आएगा। तुम्हें दो बार ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 15 है बुक के अंदर। ये जी की वैल्यू यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट दिए गए हैं और कहा गया है ये एक एबिलियन ग्रुप है और वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल कितना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडल 7 है। 7 के रेस्पेक्ट में हमें ग्रुप सिद्ध करना है, तो हम एक टेबल बनाते हैं। पहले एक टेबल लेते हैं। देखिए टेबल बनानी आती है हमें, जितने भी हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं पहले सारे के सारे एलिमेंट यहां पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। यहां भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। जिस साइन के रेस्पेक्ट में कहा गया है वो यहां पर लिखिए। मल्टीप्लिकेशन मॉडल 7 कहा गया है। अब जब इस टेबल को हम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे यहां इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन साधारण मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लिकेशन मॉडल 7 में। इसका मतलब 1 into 1 और यहाँ पर लिखा जाएगा 7। अब इसे सोल्व किया जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 बाई 1 7 से डिवाइड करोगे, लेकिन 7 से 1 छोटा है तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 जा 2 1 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6। अब जब 2 करनी है 2 1 जा 2 7 से डिवाइड करो 2 ही रहेगा। 2 2 जा 4 7 से कम है तो 4 ही रहेगा। 2 3 जा 6 7 से कम है 6 ही रहेगा। 2 4 जा 8 हो गया। अब 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ देखिए 2 4 जा, तो यहाँ पर तुम्हें 2 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है 8, उसे 7 से डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर डाल दीजिए 1। यहाँ हो जाएगा 2 5 जा 10 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। 2 6 जा 12 7 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 रहेगा और 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 2 जा 3 4 जा 12 7 तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 3 5 जा 15 और 7 2 जा 14 1 आ जाएगा। 3 6 जा 18 18 7 से डिवाइड कर दीजिए 18 को, तो 18 को डिवाइड करोगे तुम 7 से 7 2 जा 14 तो यहाँ बचेंगे 4, तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से अब इससे करिए 4 1 जा 4 आ जाएगा। 4 2 जा 8 है 7 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। 4 3 जा 12 है 7 से 5 आ जाएगा। 4 4 जा 16 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। 7 4 5 जा 20 7 से डिवाइड करिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर करिए इससे 4 6 जा 4 6 जा हो गए 24 और ये बैठ जाएंगे 24 24 हो गए ना, 24 को 7 से 7 से 21 हो जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 3। उसके बाद में करिए 5 से 5 1 जा 5 आ जाएगा। 5 2 जा 10 तो 3 हो जाएगा। 5 3 जा मतलब टेबल भर लोगे तुम अपने आप। अब तुम्हें क्या करना है, इस टेबल के अंदर ये देखना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं आ गया जो जी में हो। यदि तुम्हें कोई ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो जी में नहीं है तो समझ जाइए इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो ये टेबल तो पूरी कर ही लोगे तुम। अब मैं यहाँ से जो है इन्हें जरा 1 मिनट के लिए हटाता हूँ। ये मैंने सब यहाँ से हटा दिया। इसको मैंने यहाँ से बार बार इसको मैं लॉक कर देता हूँ और इसको हटाता हूँ। ये बना। अब हम लिखेंगे नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तुम्हें पता है कैसे लिखी जाती है, बस ये देखिए टेबल के सभी एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जी इनटू जी। बस एक बात चेक करना कहीं जल्दीबाजी में गलती ना हो गई हो, ठीक है जी। बस इतना लिख के छोड़ देंगे कि सभी टेबल के एलिमेंट जो है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टेबल टेबल कह लीजिए कंपोजिशन टेबल कह लीजिए बिलोंग्स टू जी। बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल मैंने तुम्हें बताई थी एडिशन मॉडल में जैसे लिखते हैं वो बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन अभी मैं लिख नहीं रहा, फिलहाल लिख रहा हूं मैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख तुम्हें पता है टेबल से कैसे देखी जाती है।
देखिए जिस क्रम में तुमने यहाँ पर एलिमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, उसी क्रम में यहाँ पर भी कोई एलिमेंट बने होंगे बिल्कुल सेम वैसे के वैसे, ये बन गए। मतलब जरूरी नहीं कि फर्स्ट में बने, नहीं नीचे कहीं बन जाए, बस बिल्कुल सेम इसी तरह से होना चाहिए। तो ये बन गए। तो ये किसने बनाए? 1 ने। तो ये ही आइडेंटिटी है। तो हम क्या कहेंगे कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो, आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो 1 है, और देखो 1 G के अंदर है। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद आता है नंबर 3 पर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। टेबल में देखते हैं, जरा 1 का इनवर्स निकालना है तो 1 के सामने आइडेंटिटी यहां है, तो इससे ऊपर जाना है, तो 1 का इनवर्स हुआ 1। तो यहां लिखेंगे टेबल के अनुसार 1 का इनवर्स 1 है। जब 2 का इनवर्स देखना है तो 2 के सामने आइडेंटिटी देखिए कहां पर, ये है, तो यहां से ऊपर घूम जाएगी, तो 2 का इनवर्स 4 हुआ। इसी तरह से 3 का इनवर्स देखना है तुम्हें, तो 3 के सामने पहुंच जाइए, आइडेंटिटी कहां है, ये रही यहां पर, और इससे ऊपर ले जाइए, तो ये बन गया हमारा 3 का इनवर्स 5। इसी तरह से हम सभी के इनवर्स टेबल से निकाल लेंगे, बस इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें एविडेंस चेक करना है। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने कहा था कि देखिए रो और कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। फर्स्ट रो में देखिए 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से फर्स्ट कॉलम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। अभी हमने टेल पूरी नहीं करी ना, 6 आएगा यहाँ पर। ऐसे 2 4 6 1 3 5, यहाँ देखो 2 4 6 1 3, और अगला 5 आएगा। तो ऐसे यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे रो और कॉलम आइडेंटिकल है या नहीं है। तो शब्दों में कह सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रोज और कॉलम कैसे हैं, रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब इसके बाद उठती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैंने बताया था उस दिन भी तुम्हें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेबल से नहीं देखी जाती, क्योंकि यहाँ पर यह टेबल बनी है 2 एलिमेंट्स है, और हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे देखी जाएगी वो ध्यान रखना। बिल्कुल सेम वही तरीका है जो एडिशन मॉडलों में है, वही मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में है, बस मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर एक बार लिख के दिखा देता हूँ। कोई भी 3 एलिमेंट पकड़ते हैं जिस सेट के अंदर तुम्हें ये प्रॉपर्टी चेक करनी है। चेक करनी है तुम्हें किसमें, मल्टीप्लिकेशन मॉडल 7 में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इस तरह से 7 में, और यहाँ C इक्वल होना चाहिए A, यहाँ पर B, और यहाँ पर आ जाएगा C। ये तो ये प्रॉपर्टी हमें चेक करके दिखानी है। ये मैंने लिखी है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल 7 में कि ये प्रॉपर्टी काम करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लाकर दिखाऊंगा। ए ध्यान सुनना, देखिए जैसे मैंने सेम लिखूंगा मैं यहाँ पर, मैं क्या कहूँगा भाई यहाँ पर 2 बार लगे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडल, तो 2 बार जरूरत नहीं होती, एक बार से ही काम चल जाता है। बस यहाँ पर लिख दीजिए B और यहाँ पर C। इसका मतलब बता दीजिए, इसका मतलब क्या था। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है मल्टीप्लिकेशन मॉडल की कि एक ही और इस पूरे की मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर है। तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 से डिवाइड करना, तो क्या आएगा, रिमाइंडर। तो वही लिख रहा हूं यहां पे, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर वहन, लेकिन कब, जब A इंटू B इंटू C को डिवाइड करोगे तुम, डिवाइडेड बाय 7 से, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, इसकी डेफिनेशन लिख दिया ये कि भाई इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 से डिवाइड करना है, जो सबसे छोटा नेगेटिव नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इस लाइन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां ये ब्रैकेट का साइन यहां लगा दें और यहां पर बिल्कुल सेम उतार। देखिए इसमें ही छुपा हुआ है बस ये नियम, ये चीज। कोई पूछेगा ये तुमने कैसे बदल दिया, ये तुमने कैसे बदल दिया, तुमने इसके इक्वल ये लिख दिया, इसका मतलब तुमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हम प्रूफ कर रहे हैं, नहीं अंतर है थोड़ा सा।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ की जा रही है मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में, और हम यहां पर यूज कर रहे हैं साधारण गुणा में। हमें पता है कि ए बी सी इंटीजर्स है, और इंटीजर्स के अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रूफ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में, यहां पे यूज कर रहे हैं हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे तुमने इस वाली लाइन से डेफिनेशन ऐसे लिखी, अब इस डेफिनेशन को इस तरह लिख दीजिए। क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, इस ब्रैकेट की सी में मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो इसका मतलब ए बी की मल्टीप्लाई और सी से इसे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 यहां आएगा। देखो ना यहां पे क्या कर रहा है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो 7 से, तो ये नंबर और सी की, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में 7 आएगा। ठीक है, इसको पढ़ो ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर है। बस अब मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे कि दो जगह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडल आया है, तो तुम उसे एक जगह लिख सकते हो, तो उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ तो तुम यहाँ पर भी लगा दोगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम आंसर होगा। लेकिन इतना करते ही हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। देखो लेफ्ट हैंड साइड ये रही और राइट हैंड साइड हमने ये लाके दिखा दी इसकी। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी वास्तव में क्या था, एडिशन ग्रुप का ऑर्डर कितना आएगा इसका 6 है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट की संख्या 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस जी इज एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल 7। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन आता है, ये एक सेट है जी, उसके अंदर एलिमेंट है, मान लीजिए, चलो मैं बुक ही लेता हूं, एक मिनट में बुक ले लेता हूं। बुक में क्वेश्चन है सिंपल सा जो है 1 दो एलिमेंट दिए बस, और इसे चेक करना है तुम्हें अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल 11। टेबल बनाइए, ये बन गई टेबल। दो एलिमेंट है केवल 1 और 8, यहां लिखो 1 और 8। मल्टीप्लिकेशन मॉडल 11 में करना है। सोचो जब टेबल बनाई जाएगी तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 1 आएगा, और 11 से डिवाइड करोगे तो वो 11 से छोटा आएगा, तो 1 ही रहेगा रिमाइंडर। फिर यहाँ पर देखो 1 की 8 में करोगे 8 आएगा, लेकिन 11 से डिवाइड करोगे तो 8 ही रहेगा। यहाँ पे देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ 8 ही रहेगा, 8 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 64 आया। अब 64 को तुम्हें 11 से डिवाइड करा तो 11 5 जा आ गया तुम्हारा 55, और यहाँ बच गया 9, तो इसका मतलब यहाँ पर 9 आया। अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी गड़बड़ कर गई। क्यों गड़बड़ कर गई कि इस सेट के अंदर तो केवल दो एलिमेंट थे 1 8, और जब तुमने यहाँ पर देखा तो ये 9 बन गया, और जबकि 9 इसमें है भी नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इस टेबल के सभी एलिमेंट जो बने वो सारे के सारे जी में जाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या है उसका, तो वहां पर देखिए 1 मिनट के लिए इसको मैंने यहाँ से हटा लिया। यहाँ पर देखो तुमने दो एलिमेंट कौन कौन से पकड़े, हमने एलिमेंट लिया 1 और 8, ये दोनों जी के लिए, नहीं 8 देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो एलिमेंट पकड़िए तो उसमें ये शर्त नहीं होती कि दोनों एलिमेंट अलग अलग लेने, सेम भी ले सकते हो। तो हमने 8 लिए, ये दोनों एलिमेंट जी के हैं, और जब हमने 8 की मल्टीप्लिकेशन मॉडल 11 करी तो उसका आंसर कितना बन रहा, 9 बन रहा, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 64 होगी, 11 से हमने डिवाइड करा तो 9 बच गया। तो ये जो 9 आया ये जी में नहीं आया, इसका मतलब जी एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, तुम इन्हें कर सकते हो। हम बस इतना ही करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है बच्चों, इन्हें करिए।